नमस्कार, आप देख रहे हैं इस समय सफलता ग्रुप। और आज हम इसमें बात कर रहे हैं, सफलता ग्रुप के सौजन्य से बात कर रहे हैं अकाउंट के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर, यानी कि कॉमर्स के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर जो आपको हिंदी मीडियम से लिया गया है। और इसी कड़ी में आज हम बीएसटी यानी कि व्यवसायिक अध्ययन के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जानेंगे, जिसका हम छठा नंबर चैप्टर आज जानेंगे। छठा नंबर चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, और इससे पहले का वीडियो अपलोड है 5 चैप्टर तक, और उसको अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाके उसे भी देख लीजिए। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, जो आप सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे हैं हिंदी मीडियम में। तो हमारा छठा नंबर चैप्टर आपको जो है वो चैप्टर नंबर 6 नियुक्तिकरण है। बीएसटी यानी बिजनेस स्टडी के हिंदी मीडियम कॉमर्स विषय से देख रहे हैं। तो चलिए हमारा पहला नंबर प्रश्न को जानते हैं। हमारा पहला नंबर प्रश्न भी काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला नंबर प्रश्न को देख लीजिए। कहता है कि प्रश्न देखिए, कहता है कि निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण है? नियोजन, भर्ती, चयन या प्रशिक्षण? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नियोजन। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण एक कार्य अधीन स्थल प्रबंधक एवं क्षतिपूर्ति से संबंधित है। यह कथन किसका है? तो आपको बता दें कि यह कथन जो है आपको ऑप्शन नंबर ए थियो हेमैन का है। चलिए बगैर देर किए हुए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा तीसरा नंबर प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्न में से कौन सा नियुक्तिकरण का कार्य है? संगठन, नियोजन, चयन? इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, चयन। चौथा नंबर प्रश्न को जानते हैं। चौथा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये सभी प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो सभी प्रश्न को आप ध्यानपूर्वक से देख लीजिए। आपको बताते हैं कि कर्मचारी के नियुक्ति की परीक्षा काल की अवधि हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा। 5वां नंबर प्रश्न को देखिए। 5वां नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5वां नंबर प्रश्न कहता है कि नियुक्तिकरण की विशेषता है सतत कार्य, वर्तमान एवं भावी आवश्यकताओं की पूर्ति, सभी प्रबंधकीय स्तरों पर आवश्यकता, और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। छठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। छठा नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छठा नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण है संगठन का भाग है, कर्मचारी का प्रबंध कार्य है, प्रबंध का कार्य है, इनमें से सभी है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7वां नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण का उत्तरदायित्व है निम्न प्रबंधन का, मध्य प्रबंधन का, उच्च प्रबंधन का, इनमें से सभी का। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियुक्तिकरण पर व्यय किया गया धन की बर्बादी है, आवश्यक है, विनियोजन है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर 8 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विनियोजन। 9 नंबर प्रश्न को देखिए। 9 नंबर प्रश्न कहता है कर्मचारी का प्रशिक्षण है आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है, इनमें से सभी है। तो सही आंसर 9 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यक है। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि 10 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि विकास की विधियां हैं पद, हेरफेर, अल्पकालीन पाठ्यक्रम, कार्य पर विकास, और डी इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको 10 का ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है।
प्रशिक्षण एक प्रक्रिया है, चालू, नियमित, सतह, इनमें से कोई भी नहीं। तो प्रशिक्षण एक जो प्रक्रिया है, आपको ऑप्शन नंबर सी सतत बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है कि कर्मचारी के भर्ती के स्रोत है 3, 2, 4, 6। तो आपको सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 2। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 13 नंबर प्रश्न कहता है मानव संसाधन प्रबंधन में सम्मिलित है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, यह सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यह सभी। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है किसी कर्मचारी को एक कार्य से हटाकर दूसरे कार्य पर लगाना होता है। तो किसी कर्मचारी को एक कार्य से दूसरे कार्य पर लगाना, आपको ऑप्शन नंबर ए हस्तांतरण बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न कहता है मानव संसाधन प्रबंधन में शामिल होता है भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण होता है नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्ति के कार्य पर लगाना। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, व्यक्ति को कार्य पर लगाना। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण का संबंध किससे है, मनुष्य से, माल से, उपकरण से, मशीन से। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, मनुष्य से। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण के तत्व कितने हैं, 5, 4, 3, 2। तो आपको सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर सी 3 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 19 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है निम्नलिखित में से कौन से नियुक्तिकरण के तत्व नहीं है, भर्ती, प्रबंध, चयन, प्रशिक्षण। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंध। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण, निम्नलिखित में से कौन से बाहरी स्रोत नहीं है, विज्ञापन, कैप्स भर्ती, सेवा वृद्धि, वेब प्रकाशन। तो सही आंसर 20 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, सेवा वृद्धि। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण, जब संस्था के अंदर कार्यरत कर्मचारी से विभिन्न पदों पर भर्ती की जाती है तो उसे क्या कहा जाता है। तो आंतरिक स्रोत से भर्ती, बाहरी स्रोत से भर्ती, सूचना स्रोत कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आंतरिक स्रोत से भर्ती। 22 नंबर प्रश्न जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है, मानव संसाधन प्रबंधन के क्षेत्र, नियुक्तिकरण, कर्मचारी अनुसंधान, मूल्यांकन, डी, इनमें से सभी। तो सही आंसर 22 का आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है भर्ती के स्रोत के अंतर्गत आता है आंतरिक स्रोत, बाहरी स्रोत, दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों। 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण प्रक्रिया के कितने कदम, 2, 5, 7, 8। तो आपको बता दें सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 8 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा कर्मचारी को कुशल पूर्वक संपन्न करने हेतु उसके ज्ञान एवं निपुणता में किया जाता है, भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी प्रशिक्षण बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न प्रशिक्षण की विधियाँ, कार्य बदली प्रशिक्षण, कार्य पर प्रशिक्षण, प्रस्तुता प्रशिक्षण, यह सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 27 नंबर प्रश्न विकास का उद्देश्य, योग्यता में वृद्धि, श्रेष्ठ निष्पादन, पदोन्नति के अवसर और डी, ये सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 28 नंबर प्रश्न कर्मचारी का चयन होता है निम्न श्रेणी के अधिकारियों का, मध्य श्रेणी के अधिकारियों का, उच्चतम श्रेणी के अधिकारियों का, डी, यह सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी यह सभी बिल्कुल सही हो जाएगा।
29 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 29 नंबर प्रश्न, कर्मचारी का प्रशिक्षण आवश्यक है, अनावश्यक है, अनिवार्य है, धन की बर्बादी। सही आंसर आपको 29 का ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आवश्यक। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण है, संगठन का भाग, कर्मचारी का प्रबंधन का कार्य, यह सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सभी हो जाएगा, यह सभी। 31 नंबर प्रश्न को देखिए। 31 नंबर प्रश्न कहता है नियुक्तिकरण है, नियोजन करना, नियंत्रण करना, निर्देशित करना, व्यक्ति के कार्य पर लगाना। तो सही आंसर 31 का ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तियों के कार्य पर लगाना। 32 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 32 नंबर प्रश्न कहता है कर्मचारी के नियुक्ति की परीक्षा काल की अवधि हो सकती है। ऑप्शन ए को देखिए, 3, 5, 2, 7। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी 2 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। भर्ती की प्रकृति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, धनात्मक। 34 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 34 नंबर प्रश्न कहता है चयन की प्रकृति होती है, तो चयन की प्रकृति हमेशा निगेटिव होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ये चैप्टर नंबर 7 से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखते हैं। निर्देशन, चैप्टर 7 निर्देशन, बिजनेस स्टडी, व्यावसायिक अध्ययन, इंटरमीडिएट, क्लास 12 कॉमर्स। निर्देशन के प्रमुख तत्व 2, 3, 4, 5। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 4। निर्देशन के प्रमुख 4 तत्व है। 2 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 2 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण, निर्देशक की प्रबंध की स्तर पर आवश्यक होती है, उच्च स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से, सभी से। तो 2 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ये सभी। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण। तीसरा नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निर्देशन है सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, इनमें से सभी। तो निर्देशक जो है हमेशा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर्वव्यापी, निष्पादन अभिमुखी, निरंतर क्रिया, और इनमें से सभी डी आंसर हमारा सही हो जाएगा। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। निर्देशन कर्मचारी से संबंधित होता, उच्च स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से, इनमें से सभी से। तो 4 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है निर्देशन के तत्व होते हैं पर्यवेक्षण, नेतृत्व, अभिप्रेरणा और डी, इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न कहता है निर्देशन है आवश्यक, अनिवार्य, अनावश्यक, समय की बर्बादी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, अनिवार्य, बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न कहता है निर्देशन प्रबंध की पहलू नहीं, व्यवहारिक, सैद्धांतिक, अंतर व्यक्तित्व, सकारात्मक। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी, सैद्धांतिक, बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है पर्यवेक्षण है आवश्यक है, अनावश्यक है, समय की बर्बादी है, इनमें से कोई भी नहीं है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए, आवश्यक, बिल्कुल सही हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न कहता है पर्यवेक्षण का संबंध होता है उच्च स्तर से, मध्य स्तर से, निम्न स्तर से, सभी से। तो सही आंसर आपको 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निम्न स्तर से। 10 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 10 नंबर प्रश्न नेता होता है, जन्म से बनाया जाता है, जन्म से एवं बनाया जाता है, सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जन्म से एवं बनाया जाता है। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न प्रबंधक होता है मालिक, नौकर, नेता, चोर। तो सही आंसर 11 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, नेता। अगला प्रश्न जानते हैं हमारा 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 12 नंबर प्रश्न कहता है नेता अधीन स्थलों से काम लेता है, चतुराई से, डंडे से, धमकी से, इनमें से सभी से। ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर, चतुराई से।
13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण। संदेश वाहन के प्रकार है लिखित, मौखिक, औपचारिक, सभी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रभावित संदेश वाहन में बाधा आती भाषा संबंधित, दूरी संबंधित, व्यक्तिगत विभिन्नता और उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। समतल संदेश वाहन में सुझाव का प्रवाह होता है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, समतल स्तर पर और इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, समतल स्तर पर। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न, संदेश को संप्रेषक प्रतीकों में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए को देख लीजिए, माध्यम, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि, डिकोडिंग। तो सही आंसर आपको 16 का ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, एनकोडिंग। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण प्रक्रिया के तत्व नहीं है। तो ऑप्शन ए को देख लीजिए, डिकोडिंग, संप्रेषण, माध्यम, संदेश पाने वाला। तो 17 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी संप्रेषण बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है, नारायण मूर्ति द्वारा प्रतिष्ठित सॉफ्टवेयर कंपनी है। तो सही आंसर आपको हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इन्फोसिस। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निर्देशन की प्रकृति होती कार्यकारी, अधिशासी, अनुशासी, मनोकारी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिशासी। 20 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 20 नंबर प्रश्न कहता है, निर्देशन के लक्षण कौन सा है। विभिन्न तत्वों का समूह, निर्देशन का प्रवाह, 3 स्तरीय उद्देश्य, डी सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी। 21 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 21 नंबर प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब्राहम मस्लो का जन्म कब। 1990, 1200, 2008, 1908। यहाँ पर 1908 है। ऑप्शन नंबर 10 डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1908। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है, अब्राहम मस्लो ने मनुष्य की आवश्यकताओं को कितने भाग में बांटा। ऑप्शन ए को देखिए, 4, 2, 7 या 5। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। उनके अब्राहम मस्लो के अनुसार मनुष्य की आवश्यकता को उन्होंने 5 भागों में बांटा। चलिए 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है, अभिप्रेरणा के सिद्धांत जो आवश्यकताओं को क्रमबद्ध करता है किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अब्राहम मस्लो द्वारा। तो 24 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न कहता है, उस तरीके का नाम बताइए जो लोगों को अभिप्रेरित करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो आपको बता दें ऑप्शन ए अभिप्रेरणा, अभिप्रेरक, प्रेरणा कोई नहीं। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर कमेंट करके जो है आप बताइए इसका आंसर। 25 नंबर प्रश्न कहता है, पर्यवेक्षण के महत्व, संसाधन की कुशलता, उपयोग, अभिप्रेरणा का स्रोत, लक्ष्य की प्राप्ति, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 26 नंबर प्रश्न कहता है, लिखित संदेश वाहन की प्रणालियाँ, सामूहिक लिखित संदेश वाहन, व्यक्तिगत लिखित संदेश वाहन, दोनों में से कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी दोनों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 27 नंबर प्रश्न कहता है, पर्यवेक्षण प्रबंधन के कितने स्तर से संबंधित। 4, 2, 3, 8। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पर्यवेक्षण तथा अधीन स्थलों के बीच होने वाले संदेश वाहन है। तो संदेश वाहन, चक्रीय संदेश वाहन, इकहरी श्रृंखला संदेश वाहक, सुप्रभात संदेश वाहक, जन संदेश
वाहन, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, एक हरी श्रृंखला संदेश वाहक, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। पर्यवेक्षण के तत्व, नेतृत्व, नियोजन, निर्देशन, इनमें से कोई भी नहीं, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, निर्देशन, बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न, पद विभिन्नता किस प्रकार का संप्रेषण बाधाओं के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए को देखिए। संगठित बाधा, मनोवैज्ञानिक बाधा, सांकेतिक बाधा, शारीरिक बाधा, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, संगठनिक बाधा, बिल्कुल सही है। 31 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। निम्न में से कौन सा वित्तीय प्रोत्साहन, कर्मचारी भागीदारी, पद सुरक्षा, स्टॉक प्रोत्साहन, पदोन्नति, तो 31 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, स्टॉक प्रोत्साहन, बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं। अभिप्रेरित कर्मचारी को पारितोषिक किया जाता है ऋणात्मक, धनात्मक, अर्धधनात्मक, अर्ध ऋणात्मक, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा, धनात्मक। 33 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 33 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 33 नंबर प्रश्न कहता है अंगूरी वेल संदेशवाहक वाहन होते हैं अनौपचारिक, औपचारिक, लिखित और ऑप्शन नंबर डी मौखिक, तो सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अनौपचारिक। 34 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 34 नंबर प्रश्न कहता है संदेशवाहक प्रक्रिया कदम 7, 8, 9, 10, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 8 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 35 नंबर प्रश्न निर्देशन के प्रबंध के स्तर पर आवश्यक होता उच्च, मध्य, निम्न, सभी स्तर पर, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी स्तर पर। 36 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। प्रभावी संदेश वाहन में भाषा का उपयोग नहीं, स्पष्ट, प्रभावी, स्पष्ट, शालीन, तो सही आंसर आपको स्पष्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न को जानते हैं। प्रभावी संदेशवाहक में बाधा, भाषा, दूरी, व्यक्तिगत भिन्नता, उपयुक्त, सभी, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए नियंत्रण चैप्टर से कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। नियंत्रण एक प्रक्रिया, निरंतर, चालू, सामूहिक, इनमें से सभी, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, निरंतर। चलिए 2 नंबर प्रश्न जानते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न हमारा काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। दूसरा नंबर प्रश्न कहता है कि कार्य नियंत्रण क्या होता है? अनंत, शुरुआत, सारांश या निचोड़, तो सही आंसर आपको जो है 2 का ऑप्शन नंबर डी निचोड़ बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न को जानते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न कहता है नियंत्रण का आधार होता है नीति, शिक्षा, प्रबंधकीय या प्रबंध, तो सही आंसर आपको 3 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रबंधकीय। 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है नियंत्रण प्रबंधन का कार्य होता है प्रथम, सहायक, आधारभूत या चालू, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी आधारभूत बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न आपको कहता है तुरंत रिपोर्ट प्रभावशाली नियंत्रण का डैश है, योजना, संगठन, उद्देश्य, और ऑप्शन डी को देखिए कार्य, तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी ही होगा, कार्य। 6ठा नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6ठा नंबर प्रश्न कहता है कि कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना कौन से नियंत्रण है? तो कच्चे माल की पूर्ति को बनाए रखना शून्य आधार का बजटन, अनुपात बजट, बजटरी नियंत्रण, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, बजटरी नियंत्रण बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि नियंत्रण प्रक्रिया होती है सस्ती, महंगी, बेकार या अनार्थिक, तो सही आंसर 7 का आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है हो जाएगा, आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि महंगी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए। कहता है कि नियंत्रण आवश्यक है लघु उपकरण के लिए, मध्य श्रेणी के उपकरण के लिए, बड़े आकार वाले उपकरण के लिए
या डी इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। चलिए 9 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 9 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण है। नियंत्रण का कर्मचारी करते हैं, तारीफ करते हैं, पसंद करते हैं, विरोध करते हैं, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर 9 का ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, विरोध करते हैं। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न ये आपको देख लीजिए, कहता है प्रभावी नियंत्रण होता स्थिर, निर्धारित, गत्यात्मक, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक संगठनात्मक नियंत्रण कार्य है आगे की ओर देखना, पीछे की ओर देखना, आगे के साथ ही साथ पीछे देखना, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, आगे साथ ही पीछे देखना, बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न बजटरी नियंत्रण के लिए तैयारी आवश्यक है। प्रशिक्षण समय सारणी, बजट, नेटवर्क आरेख या जिम्मेदारी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा बी, बजट, बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है प्रबंध अंकेक्षण किसके निष्पादन पर निगरानी रखने की एक तकनीक है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा, कंपनी का प्रबंध। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न कहता है एक प्रभावी नियंत्रक तत्व सहायक होता कर्मचारी की मनोदशा के संदर्भ में, संगठनात्मक लक्षण के निष्पादन में, मानकों की यथार्थ के निर्णय में, डी इनमें से सभी। तो सही आंसर आपको 14 का ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। बजट अल्पकालीन और दीर्घकालीन जो है पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या वित्तीय। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, वित्तीय, बिल्कुल सही हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न कहता है बजट प्रबंध का एक डैश है, भाग है, कार्य है, अंतिम विवरण है, इनमें से सभी है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अंतिम विवरण, बिल्कुल सही हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। नियंत्रण प्रक्रिया कितने चरण के होते हैं? 5, 7, 4, 2। तो आपको बता दें सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 8 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न कहता है नियंत्रण देखने वाली क्रिया, निरंतर, रुक रुक कर, सामूहिक, इनमें से सभी। तो आपको बता दें सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निरंतर, बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है बजट एक अवधि के लिए बनाया जाता है। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, डिफिनेटली, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न कहता है नियंत्रण प्रबंधन का पहलू सैद्धांतिक है, व्यवहारिक है, मानसिक है या भौतिक है। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि व्यवहारिक। चलिए अगला चैप्टर का पहला नंबर प्रश्न जानते हैं। वित्तीय प्रबंधन से आय नियोजन एवं नियंत्रण कार्य को आपको वित्तीय कार्य पर लागू करना किसका कथन है? ऑप्शन ए को देखिए, वियरमैन, सिम्थ, गैथमैन, हवार्ड। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी, हॉवर्ड, बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर 2 प्रश्न जानते हैं। नंबर 2 प्रश्न आपको देख लीजिए, कहता है कि वित्त के अल्पकालीन संसाधन, सुरक्षित ऋण, असुरक्षित ऋण, बैंक अधिवकर्ष सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी। नंबर 3 प्रश्न जानते हैं। नंबर 3 प्रश्न कहता है मध्यकालीन ऋण में प्रायः कितने अवधि तक के होते हैं? मध्यकालीन ऋण कितने अवधि तक होते हैं?
4 से 7 वर्ष, 1 से 2 वर्ष, 3 से 7 वर्ष और ऑप्शन नंबर डी 4 से 6 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 3 से 7 वर्ष। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न कहता है लाभों को पुनः निवेश एक सूत्र है, मध्यकालीन, अल्पविधि, दीर्घकालीन। तो सही आंसर आपको 4 का ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन वित्त जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न कहता है संचयी अधिमान अंशों पर लाभांश दिया जाता है। ऑप्शन ए हानि वर्ष में, लाभ वाले वर्ष में, लाभ हानि दोनों में, या डी कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी लाभ तथा हानि दोनों वर्ष में दिया जाता है। 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न आपको कहता है कि अंश निर्गमन का एक सूत्र है, मध्यकालीन, अल्पकालीन, दीर्घकालीन। तो सही आंसर 6 का ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। SFCST भारत में किस वर्ष पारित किया? 1949, 50, 51 या 48? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी 1951 बिल्कुल सही हो जाएगा, 51। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। IFCI स्थापित की गई थी, IFCI स्थापित की गई थी 1947, 49, 44 या 48, 1900? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1947 में स्थापित किया गया था। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। अगला प्रश्न कहता है IDBI किस वर्ष स्थापित की गई? 1964, 1864, 2005 या 2004? तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1964। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न कहता है नग्न ऋण पत्र होते हैं, पूर्णतः सुरक्षित, आंशिक सुरक्षित, आरक्षित, इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, आरक्षित। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न जन निष्पेषण संसाधन अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन या सामाजिक निवेशन? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मध्यकालीन वित्त का बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा 12 नंबर प्रश्न कहता है जन निक्षेपण का दोष, पैसा डूब जाने का भय, अधिक लाभ अर्जित, वित्तीय नियंत्रण, कोई नहीं। तो 12 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर ए पैसा डूब जाने का भय बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न कहता है लाभांश है, शुद्ध लाभ है, लाभ का नियोजन है, संचित कोष है, और ऑप्शन नंबर डी अवतरित लाभ का अंश बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो आपको बता दें सही आंसर यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी लाभ का नियोजन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा 14 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न अधिमान अंशों पर लाभांश दर होती है स्थिर, चल, अर्धचल, इनमें से कोई भी नहीं। तो 14 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए स्थिर जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। वित्तीय प्रबंधनों की आधुनिक विचारधारा है। तो वित्तीय प्रबंधन की आधुनिक विचारधारा कोषों को प्राप्त करना, ए कोषों का उपयोग करना, ए और बी दोनों, इनमें से कोई भी नहीं। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ए और बी दोनों, कोषों का उपयोग करना, कोषों को प्राप्त करना। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। डैश अभिप्राय वित्तीय क्रियाओं के पूर्व निर्धारण से है, वित्तीय नियोजन, निर्णय, प्रबंध, व्यवस्था। तो आपको सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए वित्तीय प्रबंधन नियोजन जो है बिल्कुल सही आंसर यहाँ पर आपको हो गया। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 17 नंबर प्रश्न को देख लीजिए। 17 नंबर प्रश्न कहता है सुदृढ़ वित्तीय नियोजन की विशेषता, मितव्ययिता, सरलता, खर्च ज़्यादा, विशेषज्ञ। तो सही आंसर 17 का ऑप्शन नंबर ए मितव्ययिता बिल्कुल सही हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंधक निर्णय लेता है वित्त, विनियोग, लाभांश, इनमें से सभी। तो आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी
इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 19 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय नियोजन की प्रक्रिया, वित्तीय उद्देश्य का निर्धारण, वित्तीय निधियों का निर्धारण, वित्तीय कार्यविधियों का निर्धारण, डी उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 20 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय प्रबंध की परंपरागत विचारधारा को त्याग दिया गया था। ऑप्शन ए 1930 से 1940 के बीच, 1830 से 23 और 1030 से 70 और 1230 से 20। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए 1930 से 40 के बीच। 21 नंबर प्रश्न को देखिए वित्तीय प्रबंधन के मुख्य कार्य होते हैं वित्तीय नियोजन, कोषों का प्राप्त करना और शुद्ध लाभ का आवंटन सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा 21 का। 22 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 22 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सी पूंजी संरचना को निर्धारित करने वाला तत्व है। ऑप्शन ए को देख लीजिए रोकड़ प्रवाह, ब्याज आवरण, ऋण भुगतान, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। 23 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 23 नंबर प्रश्न कहता है बजट का अर्थ पूछा जा रहा है, निष्पादन का नियोजन, भविष्य के कार्यों का प्रयोग, संसाधनों का सही विवरण, असावंतित परिणाम के अंकों में वितरण। तो डी आंसर सही हो जाएगा, असावंतित परिणाम के अंकों में वितरण हमारा बिल्कुल सही आंसर डी। चलिए अगला प्रश्न जानते हैं। 24 नंबर प्रश्न को देख लीजिए किसी भी देश के विकास में सबसे अधिक आवश्यकता है भौतिक संसाधन का, कुशल प्रबंधन का, मानव संसाधन का, पैसा का। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कुशल प्रबंधन प्रबंध जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 25 नंबर प्रश्न कहता है वित्तीय नियोजन को निर्धारित करने वाले घटक व्यवसाय की प्रकृति, जोखिम की मात्रा, पूंजी की लागत, डी सभी। तो आपको बता दें सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। 26 नंबर प्रश्न को जानते हैं। निम्नलिखित में से वित्तीय नियोजन के उद्देश्य के अंतर्गत आते हैं। तो उद्देश्य के अंतर्गत सरलता, लोच, पर्याप्त पूंजी, उपयुक्त में से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सभी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न को जानते हैं। संपूर्ण पूंजी में ऋण के अनुपात को कहते हैं वित्तीयोज उत्तोलन, पूंजी ढांचे, व्यापार नीति, कोई नहीं। तो सही आंसर 27 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न को देखिए। 28 नंबर प्रश्न स्थायी पूंजी की विशेषता, लागत संरचना, अत्यधिक जोखिम, व्यवसाय में दीर्घकाल और। तो सही आंसर यहाँ पर इनमें से सभी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा 28 का। 29 का देख लीजिए। 29 का प्रश्न कहता है अस्थायी संपत्ति में विनियोजन संबंधित सभी निर्णय कहलाते हैं। तो सभी निर्णय यहाँ पर विविधीकरण, पूंजी बजट, अस्थायी पूंजी, कोई नहीं। तो सही आंसर 29 का ऑप्शन नंबर बी पूंजी बजट बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 30 नंबर प्रश्न कहता है व्यवसाय में आने वाले मंदी तेजी को क्रम को क्या कहा जाता है। व्यवसायिक चक्र, विविधीकरण, पूंजी बजटिंग, अस्थायी पूंजी। तो सही आंसर 30 का ऑप्शन नंबर ए व्यवसायिक चक्र बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न कहता है चालू संपत्ति के कुल योग कहलाता है सकल कार्यशील पूंजी, पूंजी ढांचा, कुल दायित्व, कोई नहीं। तो सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए सकल कार्यशील पूंजी बिल्कुल सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न को जानते हैं पूंजी ढांचा निर्णय क्यों महत्वपूर्ण है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। पूंजी लागत प्रभावित होता है, अंशों के बाजार मूल्य प्रभावित होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न पूंजी संरचना में शामिल है अंश पूंजी, जनता के से जमा, कंपनी को जमा, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अंश पूंजी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये था वर्ग 12 के लिए कॉमर्स विषय के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न और उसके आंसर। और आज हमने वीडियो चैप्टर नंबर 6 से चैप्टर नंबर 9 तक देखा। और ये वीडियो आप जो है सफलता ग्रुप के सौजन्य से देख रहे थे। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। और इससे पहले का चैप्टर अपलोड है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसे भी आप जाके देख लीजिए।
और यहाँ पर हम लाए हुए हैं आपके लिए सभी वर्गों के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न के सीरीज। तो आप लोग जो है बने रहिए सफलता ग्रुप के साथ और अपने एनसीईआरटी बुक से चैप्टर बाय चैप्टर रिवीजिंग बहुत अच्छी तरह से कीजिए और मिला के देखिए वीडियो से कि आपका कितना तैयारी जो है बढ़िया से हो रखा है। तो दोस्तों दीजिए इजाज़त, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।